मीडिया वाले मेरे भाई बहने बैठे यहाँ खड़े हैं, मुफ्त में तो कुछ नहीं करते ना, नहीं करते। तो जब मीडिया इतना दिखा रही है, सुबह से शाम तक आप देख ही रहे हो, तो कोई तो पैसे देता होगा। तो ये जो सारी देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को जा रही है, अंबानी जी, अडानी जी, और भाजपा अमीर होती चली जा रही है ये पार्टी, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है कि नहीं है बहन और भाइयों? आप 27 रुपए कमा रहे हो दिन में, सोच लो आपकी भलाई का काम कौन कर रहा है। मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। सही बात है ये। देखिए, आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, आपके पूर्वजों ने भी लड़ी। ये जो आपका प्रदेश है ना, इसमें देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। शुरू से देशभक्ति है, और आज भी आपके प्रदेश से सबसे ज्यादा हमारे सैनिक हैं। तो आपका जो प्रदेश है, देशभक्तों का प्रदेश है। गर्व है आपको अपनी धरती पर, हमें भी गर्व है। समझ लो बात अच्छी तरह से। जब आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, नेता बनाने के लिए नहीं लड़ी, किसी अडानी को कमाने के लिए नहीं लड़ी, वो आपकी आजादी के लिए लड़े थे। वो इसलिए लड़े थे कि इस देश में लोकतंत्र बने, और लोकतंत्र का मतलब यह है कि आपकी संपत्ति आपके हाथों में जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, तो यही काम करने का प्रयास रहा है। आप कर्ज में डूबे थे, आपके कर्ज माफ करने का काम हुआ। महिलाओं को दिक्कत थी, महंगाई के राहत के कैंप लगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं सब जगह CHC PHC खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवाए। नौजवानों को रोजगार चाहिए था, 2 लाख रोजगार दिलवाए। इसका मतलब है आपके पैसे आपके जेब में आए, रोजगार से आपको पैसे मिलते हैं, महंगाई राहत कैंप से आपके पैसे बचते हैं, किसानों के कर्ज माफ होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, नौजवानों को रोजगार से, जैसे मैंने कहा, आपकी कमाई होती है। किसी बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी की कमाई नहीं हो रही है। और हम नहीं कहते कि सारे उद्योगपति खराब है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, टाटा, बिरला, ऐसे उद्योगपति बड़े बड़े रहे हैं। उन्होंने आजादी की जंग में भी उन्होंने मदद की। उसके बाद भी हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। अगर मैं पूछूं भाई टाटा क्या बनाता है, आप जवाब दे सकते हैं कि भाई टाटा की ट्रक बनती है, या टाटा का कुछ और बनता है। या कोई आप मैं पूछूं कि भाई बिरला क्या बनाते थे, तो आप कह सकते कि हाँ हमें मालूम है ये बनाते थे। अब मैं आपसे पूछ लूं, अडानी जी क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं? किसी को मालूम ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया में एक सबसे अमीर उद्योगपतियों में से हैं। अचानक कितने अमीर बने हैं, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे सब इनको दे दिए गए हैं। ये बनाते क्या है भाई? ये ठीक है, वो नहीं मालूम कि भाई ये बनाते क्या है, मालूम नहीं। रोजगार तो देते हैं, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, और इनको सब सौंपे जा रहे हैं। आप इनके लिए वोट देना चाहते हैं क्या? ये दोनों खड़े हैं, इनकी भी बात कर रही हूं मैं। ये जब चुनाव जीतेंगे, और मुझे मालूम है आप जिताने वाले हैं, पता चल रहा है, आप अगर इनकी भी आदत खराब कर दोगे ना तो बिगड़ जाएंगे। आदत खराब मत करना। जब जब आए तुम्हारे पास कम मांगो, जब जब आए पूछो भाई हमारी संपत्ति हमारे लिए तुम खर्च रहे हो कि नहीं। जब जब आए, इतनी छूट मत दिया करो, इतनी छूट मत दिया करो।
ये जो भाजपा के नेता है ना, बहुत बड़ी छूट दे दी आपने इन्हें। आज तो मैंने सुना कि आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। हाँ, कुछ भविष्यवाणी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अहंकार से नहीं, शायद मंच पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत जी की सरकार के बारे में। तो आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आपकी इस पावन धरती पे मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूँ, सुन लो। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि अगर इसी तरह से मोदी जी और उनकी सरकारें देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपती रहेगी, तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश की जनता का गुस्सा संभल नहीं पाएगा, जब इस देश की नाराजगी का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और अगर उस समय मोदी जी ने अपना सर झुकाया नहीं और अगर उस समय जनता की बात मानी नहीं, तो मोदी जी का नुकसान होगा। क्योंकि मोदी जी आज जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, अगर मोदी जी खुद ही समझ जाएं और आप उनको समझा दें कि ये नहीं चलेगा, कि जो देश की संपत्ति है ये किसी एक दो जनों के हाथों में मत सौंपो मोदी जी, ये आपका कर्तव्य नहीं है इस देश के प्रति, इस बात को उन्हें समझाना पड़ेगा। और मैं जानती हूं कि आप इस बात को आस्ते आस्ते समझ रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है और गरीबों किसानों का नुकसान हो रहा है। तो मेरी भविष्यवाणी यही है कि देश की जनता सब समझ जाएगी। देश की जनता में आज नहीं तो कल विवेक आएगा ही आएगा।